we will discuss the next topic in demography and family planning chapters. Next topic, permanent methods in female sterilization method. In last lecture we studied the male sterilization method. Next step, female sterilization method, ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी में क्या है, जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड्स है, ये had started earlier. Tubectomy is permanent method of family planning which is done in females, and it should be done only when the couples are absolutely sure that they do not want any more children. This operation is done under general or spinal anesthesia, during which a small piece of each fallopian tube is removed. ड्यूरिंग ऑपरेशन है, इसमें क्या है, हम लोग जनरल और स्पाइनल जो एनेस्थीसिया वो पेशेंट्स को देते हैं. जो पेशेंट्स के हमारे जो हमारे पास फीमेल स्टेरिलाइजेशन में जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनमें हम लोग स्मॉल जो डॉक्टर्स स्मॉल कट लगा देते हैं, जिससे जो क्या आता है, फ्लोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड बाय गिविंग स्मॉल कट. द कट एंड्स एंड टाई. उस कट्स को हम लोग एंड कर देते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं. जो ये हमारे फ्लोपियन ट्यूब्स है, इनको हम यहाँ से कट लगा देंगे. जो फ्लोपियन ट्यूब्स है उनको हम कट लगा देंगे, जिससे क्या होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब्स है उनको कट लगा देंगे. कट लगाने के बाद जो हम इनको टाई अप कर देंगे. टाई अप करने के बाद जो हमारे पास जो पासिस है, टाई करने से ब्लॉकेज हो जाता है एग सेल का पास. यहाँ से जो एग सेल है वो पास नहीं कर पाएगा, एंड एग सेल वर नॉट बी एबल टू मीट द स्पर्म. जो अगर हम लोग जैसे पहले हमने डायग्राम में देखा था, अगर यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब्स अटैच है इससे, तो जो हमारे पास स्पर्म जो वेजाइना के थ्रू जो हमारे स्पर्म्स है वो यूट्रस में जाते हैं. यूट्रस के थ्रू वो क्या हमारे फ्लोपियन ट्यूब्स में एंटर करते हैं, फिर ओवरी में. अगर हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ से कट लगा देंगे, ठीक है, कट कर देंगे फ्लोपियन ट्यूब्स को, तो उससे क्या होता है, जो हमारे एग्स हैं वो स्पर्म के साथ मीट नहीं कर पाएंगे. अगर मीट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे उसके, तो उससे क्या होता है, जो प्रेगनेंसी वो कंसीव नहीं हो पाएगी. जब हम लोग इसको कट लगा देते हैं, जब डॉक्टर्स कट लगाते हैं, तो उनकी जो एंड्स है उनको टाइट कर देते, टाइट बिल्कुल टाइट कर देंगे, जिससे जो है वो लूज नहीं होते, जो द्वारा जो चांसेस है उनके एग्स के आगे जाने के, वो बिल्कुल पास से जो है वो ब्लॉक हो जाता है. In this way, the egg cell were not able to meet the sperm during sexual intercourse. Hence, the pregnancy take place. No pregnancy can take place. जिससे क्या होता है, जो स्पर्म्स है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो वो मीट नहीं कर पाते एंडोस्पर्म्स, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती. इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है वो है 5 to 7 डेज. 5 से 7 डेज तक जो फीमेल्स है उनको हॉस्पिटल में जो है एडमिट होना पड़ता है. आफ्टर दिस ऑपरेशन दे कैन डू लाइट हाउस होल्ड वर्क. जैसे जो हम लोग जैसे घरों में देखते हैं कि जो पर्सन है, लेडीज है, जब ऑपरेशन करवा के आते हैं तो उसमें डॉक्टर्स बोलते हैं 3 मंथ का जो है टाइम वो आपने रेस्ट करनी है. 3 मंथ में जैसे जो नो इंटरकोर्स, नो हैवी वर्क, जो लाइट वर्क है वही अपने घरों में करना है. एंड 10 डेज दे कैन, एंड आफ्टर वो 10 डेज हम लोग जो ऑपरेशन के वो लाइट वर्क कर सकते हैं घर का. एंड ट्यूबेक्टोमी इज कंसीडर एज अ मेजर ऑपरेशन. इसलिए हम लोग जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन का ये मेथड है, ये ऑपरेशन है, इसको हम लोग मेजर ऑपरेशन में कंसीडर कर रखा है. इसके एडवांटेजेस क्या है, it is a permanent method. Advantages क्या है, it is a permanent method. So after the operation
No further action is required by either man or woman for preventing conception. Second है, the operation can be done immediately after delivery or abortion in the hospital or any other time convenient of to the woman. अगर हम जो प्रेगनेंसी है उसमें अबॉर्शन या डिलीवरी के बाद इमीडिएटली करवाना चाहिए ताकि जो आगे फर्दर वुमेन्स हैं उनको कोई आगे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके. नेक्स्ट, देयर आर नो साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस व्हेन परफॉर्म्ड बाय अ कॉम्पिटेंट सर्जन. जब जो ट्रेन्ड सर्जन होते हैं वही ये ऑपरेशंस को डन करते हैं. नेक्स्ट, द ऑपरेशन इज डन फ्री ऑफ चार्ज. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो जो ये ट्यूबेक्टोमीज है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते. एंड सम कैश और काइंड इंसेंटिव्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट्स. सेकंड डिसएडवांटेजेस है, द वुमेन्स विल हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल्स. जिससे ऑपरेशन के बाद 5 या 7 डेज तक जो वुमेन्स हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है. ये थोड़ा, अगर हम एनेस्थीसिया नहीं देते पेशेंट्स तो ये जो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा पेनफुल है. इट इज़ इरिवर्सिबल मेथड, कैन बी रिवर्स बाय कैनालाइजेशंस बट दिस इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल. ये रिवर्सिबल जो है वो मेथड है. इस नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट है लेप्रोस्कोपी. नेक्स्ट मेथड हमारे पास है लेप्रोस्कोपी. लेटेस्ट एंड वेरी यूजफुल मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग यूज्ड इन फीमेल्स. ये भी जो है मेथड जो ऑपरेशन में फीमेल्स के लिए है. इट इज कैरिड आउट बाय द टीम ऑफ ट्रेन सर्जन. जो ये लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन है इसके लिए हम लोग जो है ट्रेन जो सर्जन या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना जानते हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोप. जिन जो पर्सन हैं, जिन डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को लेप्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑपरेट करना आता है, वही ये ऑपरेशन को डन कर सकते हैं. इट इज अ टेलीस्कोप लाइक इंस्ट्रूमेंट. ये जो लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है ये क्या एक टेलीस्कोप लाइक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट की बॉडी में थ्रू इनटू द एब्डोमेन. इंट्रोड्यूस पेशेंट बॉडी थ्रू एब्डोमेन. जो एब्डोमेन के थ्रू हम लोग ये जो इंस्ट्रूमेंट उसको इंड्यूस करते हैं पेशेंट की बॉडी में. उसके लिए हम लोग जो बॉडी में एब्डोमेन के पास स्मॉल ओपनिंग करते हैं, स्मॉल कट लगाते हैं. द एब्डोमेन इज फर्स्ट इन्फ्लेटेड विद गैस. उसमें जैसे गैसेस होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और एयर टू पुश अवे द इंटेस्टाइन फ्रॉम द साइट ऑफ ऑपरेशन. उससे क्या होता है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो पुश हो जाता है जिससे जो पुश होने के बाद हम लोग इंटेस्टाइन में 2 कट्स आर मेड इन द लोअर एब्डोमेन. अब हम जो एब्डोमेन में पास कर दिया हमने इंस्ट्रूमेंट उसमें अब जो लोअर एब्डोमेन का लोअर साइड है उसमें हम लोग स्मॉल कट्स लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप. जो कट्स किसके हेल्प से लगाएंगे? लेप्रो जो स्कोप है उसकी हेल्प से. लेप्रोस्कोप The fallopian tubes are identified. अब लेप्रोस्कोप है टेलीस्कोप लाइक इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो हम जो fallopian tubes है उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसकी हेल्प से. When the tubes are identified, the fallopian ring जो हमारे पास fallopian rings होती हैं वो हम लोग fallopian ring उसमें जो है fallopian tubes में अटैच कर देते हैं. अटैच करने के बाद फ्लोपियन ट्यूब्स में वो रिंग्स या क्लिप्स हम अटैच कर देते हैं ताकि जो
पासिस है वो ब्लॉक हो सके, जो हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, उसमें रिंग्स डाल देंगे, उसमें क्लिप्स डाल देंगे, ताकि जो एग सेल्स हैं वो आगे उसमें से फर्दर पास ना हो सके। द फ्लोप रिंग्स ऑफर बेटर स्कोप फॉर रिवर्सिंग द ट्यूबुल ऑपरेशन ब्लॉकेज लेटर इफ नेसेसरी। अगर हम लोग चाहेंगे तो वो जो नेसेसरी है तो वो रिंग्स जो है उनको रिमूव भी करवा सकते हैं बाद में, बट ये सक्सेसफुल मेथड है। एडवांटेजेस क्या है इसकी? द इंसिजन मेड अप इन एब्डोमेन में सिर्फ एक स्मॉल जो है वो कट लगाना पड़ता है, वेरी स्मॉल, एज कम्पेयर टू जो ओपन ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसके कंपैरिजन में। जो हम लोग ट्यूबेक्टोमी जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसमें 5 से लेकर 10 जो सेंटीमीटर तक वो हम लोग इंचेस तक कट लगाते हैं, बट जो लेप्रोस्कोपी है उसमें हम लोग सिर्फ स्मॉल कट लगाएंगे एब्डोमेन के पास, वो भी मोर हैंड इंचेस और मोर आर मेड सो दैट द सर्जन हैंड कैन पास थ्रू इजिली। सिर्फ इतना हम लोग एब्डोमेन के पास कट लगाते हैं कि जो सर्जन है वो इजिली जो है वो पास कर सके लेप्रोस्कोप को। सेकेंड इसमें है in spite the teeny incision the doctor view the area is not limited but the magnitude pictures is flashed। जो हमारे जो इसके साथ जो अटैच्ड होती है पिक्चर्स आते हैं टीवी के जैसे टीवी में आते हैं वो अटैच होता है, जिससे जो डॉक्टर्स को जो लेप्रोस्कोप में जो कैमरा आप लोग समझ लो उसमें अटैच होता है, जिससे जो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि जो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ तक पहुँच पाया है और उसने आगे क्या किस चीज़ को क्लिप करना है, फ्लोपियन ट्यूब्स कहाँ पर है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है। द स्मॉल ओपनिंग कोजेस, जिससे स्मॉल ओपनिंग होगी, कट स्मॉल लगता है तो उससे क्या होता है जो ऑपरेशन के टाइम इंजरी और जो ब्लीडिंग है वो बहुत कम होगी एज कंपेरिजन टू ओपन ऑपरेशन के। स्मॉल कट्स आर लेस पेन आफ्टरवर्ड्स एंड हील वेरी क्विकली। जो हमारे अगर स्मॉल कट्स है, नॉर्मल सी बात है, अगर छोटा कट है तो वो इजीली हील हो जाएगा, अगर हमारे पास जो ज़्यादा कट लगा है उससे हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चांसेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस मिनिमम होते हैं क्योंकि सिंस द इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट एक्सपोज टू बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इसका एडवांटेजेस है इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट डैमेज्ड बिकॉज दे आर नॉट पुल्ड और टू प्रोवाइड द चोजन एरिया। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज क्योंकि वहाँ पर हमने जो ऑर्गन्स हैं उनको हम कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स को पुल नहीं करते, इसलिए वो इफेक्टेड या डैमेज नहीं होते। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस इज द टोटल टाइम ऑफ द डॉक्टर एज वेल एज पेशेंट सेव। इससे जो टाइम है वो भी पेशेंट का सेव होता है एंड बिकॉज दिस मेथड ऑफ द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 1 day ओनली। जो अगर हम लेप्रोस्कोप जो ऑपरेशन करवाएंगे लेप्रोस्कोपी तो उसमें सिर्फ जो पेशेंट उसको 1 day के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जो हम फीमेल स्टरलाइजेशन में ओपन ऑपरेशन कराते हैं इसमें हम लोगों को एडमिट होने के लिए 5 से 7 days तक का टाइम लगता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये जो लेप्रोस्कोपी है बहुत ज़्यादा कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं वो इनको जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं परचेज कर पाते। इन सम केसेस लेप्रोस्कोपी ऑपरेशंस में टेक लॉन्गर टाइम। कई केसेस में अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो वहाँ पर जो लेप्रोस्कोपी जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। द ऑपरेशन विच कैन बी डन बाय लेप्रोस्कोप आर, जो लेप्रोस्कोप है वो कौन कौन से ऑपरेशन में हम लोग अदर यूज करते हैं। फर्स्ट तो एक रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर विथ और विदाउट स्टोन, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स का रिमूव करने के लिए अगर किडनी या लंग्स की डिजीज है उसमें, एंड हेपेटिक अल्सर, हर्निया एंड डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ये डिजीजेज है इनकी जो ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है वो लेप्रोस्कोपी जो उसको यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। अब जो इंडिया में पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना में है, इसलिए जो इंडिया के लिए भी ये अलार्मिंग टाइम है उनके लिए भी डेंजरस टाइम है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी डे बाई डे क्या इंक्रीज हो रही है, जिससे जो है अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इंडिया में भी तो उससे हमारे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट हो जाएंगे।
करती है। इससे जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं हॉस्पिटल्स में सेमिनार्स या फिर जो पर्सन है ह्यूमन बींग्स है उनको अवेयर करती है इस टाइम के लिए, इस चीज़ के लिए कि हमें जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स उनको यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। Population problem in India. Present in the third stage of demographic cycle. ये थर्ड स्टेज पे आगे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में 5 स्टेजेस पढ़ी थी डेमोग्राफिक साइकिल की, तो ये थर्ड स्टेज है हमारे इंडिया के लिए जो डेमोग्राफिक साइकिल की है। अब इसके लेटेस्ट जो डाटा अवेलेबल है उसमें जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इन द रेट ऑफ 2.05% पर ईयर 2.05% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, जो बहुत ज़्यादा हाई रेट है हमारे इंडिया के लिए। जैसे चाइना है जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मोस्ट जिसमें जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही जो हमारे पास ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या है, उससे जो हमारी नेसेसिटी है लाइफ की जो नीड्स हैं, जरूरतें, नेसेसरी जरूरत है, नीड्स हैं, जैसे ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, फूड, लैंड, एजुकेशन एंड जो मिनिमम हाउसेस, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये प्रॉब्लम हमें बेसिक जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फूड और ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम होगी, फूड की, रहने की, क्लोथ्स की प्रॉब्लम होगी, जिससे उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और हर एक जो ह्यूमन बींग है वो उसको प्रेफर नहीं कर पाएगा। उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि ह्यूमन बींग्स के लिए परचेज करना फूड और क्लोथ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएंगे। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल टेंशन होगी, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो जो ह्यूमन बींग्स है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। द हजार्ड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इफेक्टिवली। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो फैमिली जो प्लानिंग मेथड्स है उनको वो प्रमोट कर रही है। जो पेशेंट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, नॉलेज प्रोवाइड करवा रही है कि वो फैमिली प्लानिंग जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करें ताकि जो हमारे पास जो ये पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। इसमें क्या जो अकेली जो हम लोग अगर सोचें जो गवर्नमेंट है वो भी अकेली कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगी, इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे कंट्री के उनको भी स्टूडेंट्स, एजुकेटेड पर्सन हैं, फीमेल, मेल्स, चिल्ड्रंस, उनको भी साथ में सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम लोग जो इंक्रीजिंग हो रही है पॉपुलेशन उनको उसको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग बोल देते हैं MTP एक्ट।
जाता है. What is the full form of MTP? It is all, its full form is medical termination of pregnancy. इसमें क्या फर्स्ट वन है अबॉर्शन. मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट में क्या फर्स्ट है अबॉर्शन. अबॉर्शन क्या है? रिमूवल ऑफ एम्ब्रॉय और fetus from the womb at the stage of pregnancy when it is incapable or independent survival. जब कोई प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग जो टाइम्स में, जो 1 या 2 वीक्स में अगर कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो प्रेगनेंसी स्टेज है उसमें कोई दिक्कत आ रही है हमें, या हमें जो चिल्ड्रन का बर्थ अनवांटेड बर्थ है, तो उसको रिमूव कराने के लिए, उसको फीटस को, एम्ब्रॉय को जब हम लोग अपने रिमूव करवाते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं अबॉर्शन. मिलियन वुमेन्स है मैरिड और अनमैरिड है, स्पेशली केसेस में जो है वो विलेजेस में जो दाई होती हैं या फिर जो इलीगल अबॉर्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो अनट्रेन्ड पर्सन्स होते हैं वो ये अबॉर्शंस को ऑपरेट करते हैं, जिससे जो वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ को भी रिस्क हो सकता है या फिर डेथ हो सकती है. ड्यू टू अनस्किल्ड एफर्ट एंड डर्टी ऑपरेटर्स जो इसमें यूज करके जो मैनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वो अराइज हो जाते हैं वुमेन्स की हेल्थ, वुमेन्स की बॉडी में. इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने मेडिकल एक्ट जो है वो पास किया है. जो मेडिकल एक्ट है वो पास हुआ है 1971 में. 1971 में मेडिकल जो टर्मिनेशन एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, वो पास हुआ. इसके अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन है वो लीगलाइज्ड है, विच कैन बी डन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर अंडर सर्टेन कंडीशंस में. वाइड पब्लिसिटी टू दिस एक्ट शुड बी गिवन इन विलेजेस. जो है इस एक्ट के बारे में हमें जो ज़्यादा विलेजेस में बताने की ज़रूरत है, जिससे जो है जो दाइज है या अनट्रेन्ड जो पर्सन्स हैं, जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, वो उनके पास ना जा सके और अपनी जो हेल्थ है उसको सेफ रख सके. मेडिकल टर्मिनेशन शुड बी कंसीडर्ड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. रिपीटेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल टू द वुमेन. However, if pregnancy occur due to the failure of contraceptive method, the woman can get pregnancy termination before 12 weeks of pregnancy. जो 12 वीक्स होते प्रेगनेंसी की, उनके टाइम में ही हम लोग जो है वो अबॉर्शंस करवा सकते हैं. अगर हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो जो अबॉर्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. उससे जो बेबी और जो मदर है उनकी जो हेल्थ है उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम लोग जो है एमटीपी एक्ट का यूज़ कर सकते हैं? टू सेव अंडर विच a pregnancy can be terminated under the MTP Act. First one is में to save the life of woman when there is a danger to her life due to pregnancy. फर्स्ट हम कब अबॉर्शन करवा सकते हैं? जब कोई भी वुमेन है उसकी जो है प्रेगनेंसी के टाइम लाइफ ज़्यादा डेंजरस है, उस डेंजर जोन में, तो हम लोग क्या है जो अबॉर्शन है वो करवा सकते हैं. सेकंड, जब कोई ग्रेव इंजरी हो जाए, फिजिकल या मेंटली हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए मदर के, उस टाइम अबॉर्शन हो सकता है. थर्ड, अगर कोई रेप का केस है, किसी के साथ रेप हुआ, तो उस केस में भी अबॉर्शन अलाउ है. लास्ट है व्हेन द प्रेगनेंसी अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. अगर कोई हम लोग केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, जो केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, हार्मोनल, अगर वो अनइफेक्टेड है, उसके कारण प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें भी हम लोग अबॉर्शन एमटीपी एक्ट को फॉलो कर सकते हैं. If there is a fear of environment or circumstances of the pregnant woman may cause injury to her health. जब कई बार किसी भी अचानक इमरजेंसी में कोई इंजरी हो जाती है, उस केस में फियर, उस इन्वायरमेंट, सर्कमस्टांसेस से डर लगने लग जाता है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अबॉर्शंस करवा सकते हैं. जो एमटीपी एक्ट है डन बाय अर्ली इन द प्रेगनेंसी एज पॉसिबल बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर्स. जिनके पास अप्रूवल हो वही है जो अबॉर्शन है उसको डन कर सकते हैं, वही डॉक्टर्स. अब जो प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड है
इट मस्ट बी टर्मिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर 12 वीक्स, से पहले हमें जो प्रेगनेंसी है वो जो अबॉर्शन है वो करवा लेना चाहिए। ये था हमारा एमटीपी एक्ट, प्रेगनेंसी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म में जो है वो एग्जाम में आ जाती है। जो हमारा ये डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग वाला चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है हेल्थ एजुकेशन का वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर यहीं पर जो है वो फिनिश हो गया। थैंक यू।